तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। बच्चों सबसे पहले आपको पहला रूल जो कल पढ़ाया था एक दफा फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। जो पहला रूल है एटम के लिए, फर्स्ट रूल एटम के लिए है बच्चों, सिंगल एटम के लिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in its elemental form or uncombined state is always zero. So बच्चों ये रूल है, आप इसको जहन में बिठा लें, इसको याद कर लें। यानी अकेले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। अकेले एटम का मतलब ये है अनकम्बाइंड एटम, इसको कहते हैं एलिमेंटल स्टेट। अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सोडियम नजर आ रहा होगा, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है बच्चों। यहाँ पर मैग्नीशियम का यहाँ जीरो, क्योंकि ये अकेला एटम है बच्चों। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखें ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है बच्चों। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्योंकि दोनों एटम सेम है और बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होगा ईच एटम का इन मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह बच्चों O3 में, P4 में और S8 में हर एटम का जीरो होगा। बच्चों ये ऑक्सीडेशन नंबर जीरो जो है वो हम ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये हम एटम के ऊपर जीरो लिखते हैं इस तरीके से। जीरो का मतलब है कि जी ऑक्सीडेशन नंबर इस एटम का जीरो है। तो बच्चों पहला रूल ये हुआ कि किसी भी एटम का एलिमेंटल फॉर्म में यानी अनकम्बाइंड स्टेट में यानी फ्री एटॉमिक स्टेट में यानी सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। अब बच्चों रूल नंबर 2 आपको पढ़ाते हैं। बच्चों जो रूल नंबर 2 है, बच्चों रूल नंबर 2 जो है ये हमारा रूल नंबर 2 जी बेटा सिद्रा कोई भी एटम हो, अकेला एटम होगा तो उसका जीरो होगा। मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बार बार बच्चे आते हैं, मुझे उनको ऐड करना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा रूल नंबर 2 जो है वो मोनोएटॉमिक आयन के लिए है। बच्चों दो तरह के आयन्स होते हैं, मोनोएटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। बच्चों मोनोएटॉमिक आयन जो होता है, मोनोएटॉमिक आयन होता है ना बेटा, उसमें सिर्फ एक एटम होता है, सिंगल एटम। या बच्चों मोनोएटॉमिक आयन जो होता है उसमें बादौखात दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एटम सेम होंगे। मोनोएटॉमिक आयन सिंगल एटम पर मुश्तमिल होता है। तो बच्चों जो मोनोएटॉमिक आयन का चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मिसाल के तौर पर देखिए बच्चों Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर
उसके चार्ज के बराबर होगा जो 1+ है बच्चों। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो पहले साइन लिखेंगे बाद में नंबर। देखें बेरियम आयन का चार्ज देखें आप 2+ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एल्युमिनियम आयन का 3+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। इसी तरह नेगेटिव आयन को ले लीजिए, अगर चार्ज 1- है तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 2- है तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 3- है तो -3 होगा। बच्चों मैं अब आपसे पूछता हूं, सवाल का जवाब दीजिए। ये मैं आपको एक मोनोएटॉमिक आयन लिख रहा हूं, इसका चार्ज लिख के भेज रहा हूं, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के बताइए। C4-, C4-, इसका बताइए जी, जल्दी जल्दी जरा फटाफट यार। C4-, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। एमन राव -1 कैसे हो गया भाई? एमन -1 थोड़ी होगा बेटा, प्लस प्लस कौन बोल रहा है? हर्षा, हर्षा को क्या हो गया है? हर्षा क्या कर रही हो? सिद्रा बेटा मोनोएटॉमिक का मतलब है कि उसमें एक एटम होगा। मोनोएटॉमिक माने एक एटम होगा उस आयन में भाई। मोनो माने 1, एटॉमिक माने एटम, मोनोएटॉमिक माने ऐसा आयन जिसमें एक एटम हो। जी किसी का भी एक्सेप्शन होगी तो मैं बताऊंगा ना आपको बेटा। चले आप बताएं, इसका बताएं। ऐसे ये आयन आपको दिया मैंने, बी A5-, इसका क्या होगा? सिद्रा A5- का क्या होगा सिद्रा? सिद्रा हाशिर सही आंसर है। सानिया, सानिया, सानिया का जवाब नहीं आ रहा। एमन राव -0.2 कैसे होगा एमन राव? एमन राव आज कुछ परेशान लग रही है मुझे। सानिया का आंसर आ गया -5। सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। पूछो क्यों, पूछो क्यों? इसलिए कि ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम, ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -4 होता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है, -5 तो होता ही नहीं है। आपको कैसा उल्लू बनाया, कल ही तो बताया था। ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज कितनी होती है? -4 मिनिमम और +8 मैक्सिमम। कुछ समझ में आ रहा है भाई? जी बच्चों, तो आओ बेटा मैं फिर आपको अगला रूल पढ़ाता हूं।
रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर 3 आपके कोर्स में नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन पॉलीटॉमिक आयन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझ लीजिए। The oxidation number of an atom in a polyatomic ion is usually equal to its oxidation number that it would have if it were a monoatomic ion. थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल है जरा, तो इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हूँ। वो कह ये रहे हैं कि पॉलीटॉमिक आयन में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो कि उस एटम का होता अगर वो मोनोएटॉमिक आयन होता। सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये हुआ कि पॉलीटॉमिक आयन में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो कि उसका मोनोएटॉमिक आयन में होता है। मसलन बच्चों OH आयन को देखिए, OH आयन को देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर OH आयन, बच्चों इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। बच्चों इसमें आप देखिए टोटल 2 एटम है। बच्चों अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम हो तो उस आयन को कहते हैं पॉलीटॉमिक आयन। बच्चों अब इस आयन में यानी पॉलीटॉमिक आयन में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो बोल रहे हैं कि पॉलीटॉमिक आयन में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उसका मोनोएटॉमिक आयन में होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन का मोनोएटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और हाइड्रोजन का बच्चों मोनोएटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। बच्चों ये चार्ज आपको याद होना चाहिए, ये चार्ज आपको याद होना चाहिए। और ये चार्ज आपने याद किया था कैटाइन चार्ट में और एनाइन चार्ट में। बच्चों जरा इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस तो कीजिए और बताइए इन दोनों का सम क्या आ रहा है। जी, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? यस मोहम्मद अहमद बिल्कुल सही, सैरिश बिल्कुल सही, हाशिर बिल्कुल सही, मारिया बिल्कुल सही। मारिया गलत आ रहा है बेटा, सिद्रा बिल्कुल सही। मारिया का रॉन्ग आया बेटा, मारिया चेक करो बेटा क्या मसला हो रहा है। तो बच्चों जब आप इन दोनों के चार्जेस का सम निकालेंगे, एलिशबा का क्या आया? एलिशबा ने मुझे बताया ही नहीं, एलिशबा का क्या है? -1 एलिशबा का बिल्कुल सही है। तो -1 आ रहा है जो कि चार्ज के बराबर है। ये देखो बच्चों, तो अगर तुम्हें ये रूल याद हो जाएगा तो तुम पॉलीटॉमिक आयन का चार्ज तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको कहते हैं नेट आयोनिक चार्ज। क्या कहते हैं? नेट आयोनिक चार्ज। देखा आपने? अच्छा बच्चों एक और बात जरा सुन लीजिए, ये जो आयन था ये एनाइन था। बच्चों एक खास किस्म का एनाइन होता है जिसे कहते हैं ऑक्सी एनाइन। क्या कहते हैं? ऑक्सी एनाइन। तो जरा सा ये भी सुन लीजिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इन ऑक्सी एनाइंस, वो एनाइंस जिसमें ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, वो ऑक्सी एनाइन कहलाता है। इन ऑक्सी एनाइंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम is always positive, which is usually equal to its highest oxidation number. तो इसको समझ ले बच्चों जरा सा। देखो बच्चों ये जो आयन है इसको गौर से देखो,
इसका नाम बच्चों बड़ा मशहूर है, आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो शर्म आनी चाहिए। इसका नाम है कार्बोनेट आयन। ये बच्चों पॉलीटॉमिक आयन है। और बच्चों इसकी एक और खास बात ये है इस आयन की कि बच्चों ये ऑक्सी एनाइन है। बच्चों जिस आयन में ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ऑक्सी एनाइन कहलाता है। अभी तक आ रहे हैं बच्चे, अब आ रहे हैं, 15-15 मिनट 20-20 मिनट लेट आ रहे हैं। बेटा पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, पॉलीटॉमिक का मतलब ऐसा आयन जिसमें बहुत सारे एटम हो, यानी दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। प्यारे बच्चों, ऑक्सी एनाइन की निशानी ये होती है कि इसके नाम के आखिर में एक खास सफिक्स आता है और वो सफिक्स होता है 8, या फिर बच्चों इसके नाम के आखिर में आता है 8। ये बच्चों इसकी पहचान होती है। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देखें, ये पॉलीटॉमिक आयन है और ऑक्सी एनाइन है। रूल ये है कि ऑक्सी एनाइन में जो भी एटम्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर मोनोएटॉमिक आयन के बराबर होगा। ऑक्सीजन का मोनोएटॉमिक आयन में होता है -2, 3 ऑक्सीजन का बना -6। तो बच्चों कार्बन का, अब ये सेंट्रल एटम है बच्चों कार्बन। बच्चों सेंट्रल एटम वो होता है जो कि फार्मूले में लेस टाइम होता है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा और वो इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कल आपको बताया था ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो कार्बन का ग्रुप है 4, तो बच्चों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रखना पड़ेगा +4। बच्चों इन दोनों चार्जेस को जरा आपस में ऐड करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। यस एलिशबा, बहुत अच्छी जा रही हो, बहुत अच्छी जा रही हो, शाबाश। यस एमन राव, ये 2- आ रहा है, यानी नेट आयोनिक चार्ज के बराबर आ रहा है। यानी बच्चों अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स का पॉलीटॉमिक आयन में प्लस करें तो वो नेट आयोनिक चार्ज के बराबर आएगा। इसी तरह बच्चों ये भी देखिए, ये भी बच्चों नेट आयोनिक चार्ज के बराबर आ रहा है। ये रूल कोर्स में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन रूल है, इससे आपको पॉलीटॉमिक आयन का चार्ज याद हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे करके दिखाओ अब आप, मुझे बताना कि क्या आ रहा है। देखो इधर देखो गौर से, ये मैंने एक पॉलीटॉमिक आयन लिखा PO4। अब मैं इसका चार्ज नहीं लिख रहा, माइनस होगा लेकिन मैं लिख नहीं रहा, अभी इसका चार्ज नहीं लिख रहा। आप जरा कैलकुलेट करके देखो क्या चार्ज आ रहा है। बहुत मशहूर आयन है फॉस्फेट। फॉस्फोरस ग्रुप 5 में है। निकालो बेटा, जल्दी निकालो, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों। ओह मोहम्मद अहमद, बहुत अच्छे। एमन राव, बहुत अच्छे। ये मोहम्मद पता नहीं कौन है, मोहम्मद खालिद। सानिया रॉन्ग आंसर, सानिया राइट आंसर, वेरी गुड। तो नेट चार्ज क्या आ रहा है? मारिया, बहुत अच्छे। और बच्चों नेट चार्ज आ रहा है 3-, नेट चार्ज आ रहा है 3-। तो बच्चों ऑक्सीजन का हुआ -2,
4 का हुआ -8, तो फास्फोरस का क्या बना? +5। ओहो, जनाब वाला जरा इधर देखिएगा, बच्चों जरा ये देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये है PO3, इसका नाम है फॉस्फाइट। फॉस्फाइट बच्चों, इसका चार्ज भी 3- है, लेकिन बच्चों फास्फोरस का अब हम +5 नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम रख चुके हैं। तो बच्चों इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा फास्फोरस का, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से 2 यूनिट कम होगा। तो 8 का मतलब होता है ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, 8 का मतलब होता है कम ऑक्सीडेशन नंबर, यूजुअली 2 यूनिट कम देन द मैक्सिमम। तो जरा निकालिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है फास्फोरस का, यहाँ फास्फोरस का क्या आ रहा है? फास्फोरस का क्या आ रहा है? यस अलीशवा, बिल्कुल सही है। सानिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर्षा, मोहम्मद अहमद, बेहतरीन बेटा। तो यहां पर बच्चों ऑक्सीजन का बना -2 × 3 -6। तो फास्फोरस का हमें +5 से 2 यूनिट कम कर दो, +3 रखना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रही है बात बेटा? अब रूल नंबर 4 पे आ रहा हूं। रूल नंबर 4, एंड बच्चों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल बच्चों आपकी बुक में हैगा। ये रूल बच्चों पॉलीटॉमिक आयन के लिए है, लेकिन बच्चों पॉलीटॉमिक आयन के 2 रूल्स हैं। एक रूल मैंने आपको वहां पे बताया अभी ऊपर, और ये बेटे रूल नंबर 4 जो है बच्चों, रूल नंबर 4 मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझा रहा हूं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन पॉलीटॉमिक आयन इक्वल्स नेट आयोनिक चार्ज। यानी बच्चों अगर हम किसी पॉलीटॉमिक आयन में तमाम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करें, तो प्लस करने पे हमारा आंसर नेट आयोनिक चार्ज के बराबर आएगा। जैसे बच्चों इसको देखें आप, बड़ा कर दिया ताकि आपको आराम से नजर आ जाए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का सल्फेट है बेटा, ये अभी मैंने ऊपर पढ़ाया सल्फेट आपको। सल्फेट में ऑक्सीजन का -8 है 4 का, तो सल्फर का +6 रखना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है उसका। अब जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर 2- आएगा। ये फॉस्फेट है, अभी मैंने पढ़ाया है, ये नाइट्रेट है। इन दोनों एलिमेंट्स के तमाम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ 1- के बराबर आ रहा है। इसको बच्चों मैं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखिए जरा। ये बच्चों पॉलीटॉमिक आयन है NH4, और बच्चों इसका चार्ज होता है 1+। बच्चों इस आयन में, पॉलीटॉमिक आयन में 2 एलिमेंट्स हैं। एक बच्चों नाइट्रोजन है, और दूसरा एलिमेंट बच्चों हाइड्रोजन है। लेकिन चूंकि बच्चों टोटल एटम्स जो है वो 2 से ज्यादा हैं, इसलिए ये पॉलीटॉमिक आयन कहलाएगा।
बच्चों पॉलीटॉमिक आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों अब आप देखिए जरा इधर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +1 होता है। हाइड्रोजन 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 4 + 4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या रखना पड़ेगा? 3-। हम कैसे निकालेंगे? 4 4 -1 3, यानी जो ये चार्ज है हाइड्रोजन का, जो नेट चार्ज है उसमें से माइनस कर देंगे। एक का पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव रखना पड़ेगा ना बच्चों। एक और देखिए एग्जाम्पल, AlF6 और बच्चों इसका चार्ज है 3-। बच्चों आप इसको निकाल के दिखाएं मुझे कि एल्युमिनियम का क्या आएगा और उसका क्या आएगा। बच्चों इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। जी बच्चों बताइए मुझे। बहुत अच्छे लिशबा। अर्षा रॉन्ग आंसर। माइनस में कैसे आएगा बेटा? एल्युमिनियम मेटल है, मेटल का पॉजिटिव होता है हर्षा। बेटा ऐसी बिल्कुल बेदिली के साथ क्लास ले रही हो। सिद्रा इकबाल +6 कैसे आएगा गुड़िया? सैरिश +9 तो होता ही नहीं है, मैक्सिमम +8 होता है बेटा। बेटा फ्लोरीन का -1 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है सिद्रा। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। तो बच्चों दो एलिमेंट है इसमें, AlF6 में एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का -1 होता है तो 6 फ्लोरीन का हुआ 6 माइनस। अब 6 में से 3 माइनस कीजिए, -6 में से 3 माइनस कीजिए, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 3+। अब 3+ और -6 को ऐड करें तो चार्ज के बराबर आएगा। सिद्रा आप समझ में आया? सिद्रा को समझ में आया? यार रेस्पॉन्ड करा करें फौरन, अगर आप लोग देर से करेंगे मैं फिर आपसे पूछूंगा भी नहीं किसी से। यार अभी तो सिद्रा आपको बताया कि +3 कैसे आया, अब आप मुझसे फिर पूछ रही है। देखे मतलब आप क्लास में हैं या नहीं है? देखिए दोबारा देखिए, ये -6 में से 3 माइनस कीजिए, ये वाला -6 से ये 3 माइनस कीजिए खाली, सिक्स से 3 माइनस कीजिए भाई।
6 से 3 माइनस कीजिए, क्या आ रहा है? 6 से 3 माइनस कीजिए जी, तो ये आ गया ना बेटा, +3 आ गया ना बेटा, आ गया समझ में? ओके बेटा, एक और एग्जांपल समझो। अब देखो, गौर से देखो, Cr2O7 2 माइनस, इसका नाम है जी डाइक्रोमेट आयन, बहुत मशहूर आयन है। अब इसमें रूल ये है कि ये पॉलीटॉमिक आयन है। पॉलीटॉमिक आयन में तमाम एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम आयन चार्ज के बराबर होता है। यानी 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 2 माइनस के बराबर आना चाहिए। अब क्रोमियम का हमें पता नहीं है तो हम क्रोमियम का रखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन का हमें पता है क्या होता है, -2। सेवन टू ज़ा 14, माइनस का हो गया 2 माइनस, ये -14 इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस 14, मतलब ये 2 माइनस चार्ज जो है ये पहले आएगा, सॉरी, -2 ये -2 शुरू में है, तो -14 इधर गया तो प्लस हो गया बच्चों। अब 14 में से 2 को माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस होंगे, प्लस का साइन आएगा, +12। प्लस माइनस लिखना होगा आपको, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैथ्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। अब हमें एक क्रोमियम का निकालना है, हमें हमेशा एक एटम का निकालना होता है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो क्रोमियम इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर इज +6। तो बच्चों क्रोमियम का +6 आ गया डाइक्रोमेट आयन में। ये क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि क्रोमियम जो होती है वो 6b ग्रुप में होती है। तो अगर आपको ये ग्रुप्स याद हो तो ऑलरेडी आप ऐसे ही कर लेंगे। सिद्रा, सब समझ में आया सिद्रा के? अब मैं आपको देता हूं, अब मुझे करके दिखाओ। देखो, जब तक ये रूल पक्का नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये मैंने बता दिया आपको। अब चाहे आप कुछ भी बोले। अब आप देखें इधर दोबारा से, B4O7 4 माइनस, सॉरी 2 माइनस। बच्चों बहुत मशहूर आयन है, इसका नाम है टेट्राबोरेट आयन। जरा निकाल के तो बताएं बोरोन का क्या आ रहा है इसमें। मोहम्मद अहमद, ये जो आंसर आपने बताया ये 4 का है, एक एटम का बताइए। एक एटम का पूछते हैं हमेशा बेटा, एक एटम का। जी मोहम्मद अहमद, बहुत अच्छे। सैरिश, बहुत अच्छे। तो जनाब इसमें देखिएगा, एक ऑक्सीजन का -2, 7 का -14, तो 4 बोरोन का क्या बनेगा वो आप माइनस कर ले। 14 में से 2 माइनस करें, 12 आ गया, +12 बना 4 बोरोन का। लेकिन हमें 4 का नहीं निकालना, हमें 1 का निकालना है। तो
एक को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा +3। +3 का मतलब ये हुआ कि ये बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और बोरोन किस ग्रुप में है? बोरोन 3B ग्रुप में है, सॉरी बोरोन 3A ग्रुप में है। और 3A ग्रुप का फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर +3। कल बता के आ रहा हूं मैं। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक आखिरी निकालें, यहीं पे क्लास एंड करेंगे जी, यहीं पे एंड करेंगे। यहां निकाले सल्फर का। सल्फर का निकाले जी। टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो गया जी, जल्दी से फटाफट। जी मोहम्मद अहमद सही है, बिल्कुल सानिया सही है, सहरिश गलत आ रहा है आंसर। एंड द आंसर इज +2। तो बच्चों यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होगा। तो ये बताइए बच्चों लेक्चर कैसा रहा आज का? 4 रूल्स पढ़ाए आपको 12 में से, 8 रूल्स रह गए। हाउ इज द लेक्चर टुडे? गिव योर फीडबैक इन द मैसेज एंड इन एंड ऑन व्हाट्सएप। आप सब लोगों को समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया बेटा? बच्चों तो कल ये चारों रूल याद कर लेना बच्चों, ताकि ताकि बच्चों मेरे बेटे कल ये चारों रूल याद होंगे तो अगले रूल आसान हो जाएंगे बच्चों। सो बच्चों बिल्कुल नहीं भूलना इनको, रूलों को याद करना, ओके। और बच्चों कैटाइन एनाइन चार्ट भी याद कर लो बच्चों, ओके। अल्लाह हाफिज।